महाकुंभ आयोजन को लेकर न सिर्फ पूरे भारतवर्ष की नजर उस पर बनी हुई है, बल्कि संपूर्ण विश्व भी यह देखना चाह रहा है कि भारत का यह पारंपरिक पर्व जो है कैसे आयोजित होता है। हमारे साथ बातचीत के लिए ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं। अब महाराज जी, इस आयोजन में आपकी भी तरफ से धर्म संसद का आयोजन होने वाला है। उस धर्म संसद में क्या कुछ प्रमुख विषय रखे जाए? ये जो परम धर्म संसद है, ये सनातन धर्म, जिसको परम धर्म भी कहा जाता है, उसकी जो समस्याएं समसामयिक होती हैं उनको उठाता है। तो ये बड़ा मौका आया है जब कुंभ का पर्व आयोजित हो रहा है। देश के सभी विद्वान, जो धर्म के विशेषतर विद्वान हैं, वो वहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, साधु महात्मा आ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जनता जो आ रही है वो सोचती है कि यहाँ से सनातन धर्म के बारे में जो समस्याएं हैं उनका विचार करके कोई दिशा हमको प्रदान की जाएगी। तो हम लोग इसीलिए वहाँ पर परम धर्म संसद लगा करके बैठेंगे और वहाँ पर सनातन धर्म की हर समस्या पर विचार किया जाएगा, जो वहाँ पर कोई बताएगा कि ये समस्या है, और उस पर मार्गदर्शन भी वहाँ से धर्मादेश के रूप में किया जाएगा। महाकुंभ आयोजन के पहले ही कुछ ऐसी बातें भी रही जिसका चर्चा हुआ, पहले किसकी एंट्री होगी, अब उसके बाद निमंत्रण पत्र, इसके अलावा इस कुंभ में अतिरिक्त पैसे लग रहे हैं। क्या लग रहा है महाराज जी कि क्या शासन द्वारा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चर्चा का विषय बने? ऐसा है कि कई चीज़ें आती रहती हैं, जाती रहती हैं। एक ही दृष्टिकोण नहीं है ना। केवल सनातन धर्म और धार्मिकता का ही दृष्टिकोण नहीं है, इसमें राजनीति भी प्रवेश कर जाती है। बहुत सारे लोग आएंगे तो उनको रिझाना है ताकि आगे चल करके वो हमारे वोटर बन जाएं। तो राजनीतिक दल भी आते हैं। जो दल सत्ता में होते हैं उनको नंबर 1 पर रहने का और अपना काम दिखाने का मौका होता है। जो विपक्ष में होते हैं वो उसमें कमी निकाल करके अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं। तो ये सब भी होता रहता है, लेकिन ये हम लोगों का विषय नहीं है। हम लोगों का विषय है वहाँ पर धर्म और धार्मिकता, तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। महाराज जी, एक सवाल आपसे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक देश के जाने माने साहित्यकार हैं, अब वो रामकथा कहते हैं व्यासपीठ से। और बीते दिनों उन्होंने अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा के परिवार को लेकर इशारों में कुछ ऐसी बातें कही थी जो चर्चा बना। अब सैफ अली खान के बेटे के नाम को लेकर उन्होंने कहा। हम बात कर रहे हैं कुमार विश्वास के बारे में। क्या लगता है जब व्यासपीठ से कोई एक ऐसी बातें कहने वाला व्यक्ति अगर ऐसा कहता है तो उसे एक मर्यादा में रहना चाहिए? ऐसा है कि कई सारी परिस्थितियाँ होती हैं। शत्रुघ्न सिन्हा अच्छे व्यक्ति थे। उनके मन में राम जी के को लेकर के बड़ा भाव था। इसी कारण उन्होंने अपने घर का नाम रामायण रखा, अपने बच्चों का नाम राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न रखा। तो स्वाभाविक है लवकुश रखा। ये जो लवकुश नाम दिया और रामायण नाम दिया, इन सब से क्या समझ में आता है कि उस व्यक्ति के मन में राम कथा रची बसी थी। स्वयं का भी नाम शत्रुघ्न था। तो ऐसी परिस्थिति में अब उस व्यक्ति के घर में जो परिस्थिति बनी, पहले आपने कवर किया, हम लोगों ने देखा सुना कि उनको भी बड़ी समस्या हो रही है, लेकिन फिर भी बच्चा है, उन्होंने किसी तरह से उसमें सामंजस्य बना लिया। अब उनके बारे में कुछ भी कहना उनको चोट पहुंचाना ही है। तो किसी को चोट पहुंचाने वाली बात क्यों कहना? फूल से भी किसी को मारना ही होता है, नहीं मारना चाहिए। क्या उनको क्या एक सलाह होगी आपकी? क्यों नहीं, उनको नहीं। ऐसा है कि अगर किसी को इस बारे में शुद्धि का आग्रह है कि जो हिंदू है वो हिंदू में ही विवाह आदि करे, अपने वर्ण में ही विवाह करे, हम लोग भी इस तरह के आग्रही हैं। जहाँ सिद्धांत की बात होगी हम ये कहेंगे कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन किसी व्यक्ति का नाम लेकर के उसके घर में जो समस्या हो गई है उसको कुरेदना, वो उस व्यक्ति के दिल को दुखाने वाली बात है, ये नहीं कहना चाहिए। एक अंतिम सवाल, महाराष्ट्र में आपने स्पष्ट कर दिया था कि जो गौ माता की सेवा करेगा, उनकी बात करेगा, उनको आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब नज़र दिल्ली विधानसभा चुनाव पर है, क्या लगता है आशीर्वाद किसको मिल रहा है शंकराचार्य जी का? भाई, हमने कहा है कि अगली सरकारें गौ माता की आशीर्वाद की सरकारें होनी चाहिए। गौ मतदाता हम संकल्प करवा रहे हैं कि प्रत्येक हिंदू संकल्प करे कि उसी पार्टी, उसी प्रत्याशी को वोट देना है जो गाय के लिए साफ साफ घोषणा करने की हिम्मत रखता हो। तो शिंदे ने किया, हमने पहले उसको विश्वासघाती कहा था, उसके बावजूद हमने अपने दिल खोल करके आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया? क्यों? क्योंकि वो गाय के लिए खुल करके खड़ा हो गया। तो इसी तरह से अब उसी को वोट देने का संकल्प हम लोग करा रहे हैं जो खुल करके गाय के लिए खड़ा हो, क्योंकि गौ हत्या बंद नहीं होती है तो हम हिंदुओं
आपका कुछ काम नहीं हो रहा है, समझ लो। हमारी निंदा है, हमारा नरक का द्वार खुल गया है। इसलिए हमको तो किसी हालत में गौ हत्या बंद कराना है। तो गौ हत्या बंद कराने के लिए जो खड़ा हो, अभी तक तो दिल्ली में कोई पार्टी घोषणा नहीं कर रही है। आप जो है पुजारी आम आदमी जो पार्टी है वो पुजारियों को और ग्रंथियों को तनख्वाह देने की बात कर रही है, लेकिन गौ हत्या बंद करने के बारे में घोषणा करने में अभी उनको भी देर हो रही है। तो ये पुजारियों को तनख्वाह दे करके आप पैसा दे करके किसी को वोट ले लो, खरीद लो आप, लेकिन हमारी भावना से जब तक नहीं जुड़ोगे तब तक खुल करके आशीर्वाद हम नहीं दे पाएंगे। हम असल मायने में धर्म के बारे में सोच रहे हैं, विचार असल मायने में सोच रहे हो तो हम बहुसंख्यक हिंदुओं की जो भावना है गौ हत्या बंदी की, उसको क्यों नहीं मान रहे हो? हम बहुसंख्यक है ना, दिल्ली में हमारी संख्या सबसे ज़्यादा है ना, और हर हिंदू चाहता है कि गौ हत्या बंद हो। तो कोई पार्टियों को क्यों सांप सूख जाता है इस बारे में घोषणा करने में? आप हमको पैसा दे करके आप हमको कहोगे हम तनख्वाह दे देंगे आपको 18,000 रुपया महीना, हमको वोट दे दीजिए, हम गौ हत्या कराने के लिए वोट देंगे तुमको? 18,000 रुपया लेके हम गौ हत्या को समर्थन देंगे? इसलिए ये सब नहीं हमको प्रभावित करता है। इसलिए जिस पार्टी को हमारा वोट लेना हो वो पार्टी घोषणा करे कि हम पहला काम यही करेंगे कि गौ हत्या बंदी की घोषणा करेंगे। हम देखिए, हम लोग खुल करके प्रचार करेंगे उस पार्टी का। क्यों? क्योंकि वही पार्टी भारत में राज करने योग्य होगी जो हिंदू भावना को समझती होगी। विषयों पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने बातचीत की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।